अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये लेक्चर नंबर 2 हमारा है सीक्वेंशियल सर्किट्स पर, और इसमें आज हम कवर करेंगे एस आर लैच विद नॉर गेट। लास्ट टाइम मैंने दो वीडियोस बनाई थी। एक वीडियो में मैंने पूरी लेक्चर स्लाइड्स को कवर करने की कोशिश की थी, जिसको हमने नैंड गेट से इम्प्लीमेंट किया था, एंड दैट वाज अ बिट लेंथी वीडियो। उसके बाद फिर मैंने उसको शॉर्ट वर्जन रिलीज़ किया। तो आज भी हम ट्राई करेंगे इसके मिनिमम टाइम के अंदर एस आर लैच विद नॉर गेट को इम्प्लीमेंट हम कर सकें। तो मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। इट विल बी अ वेरी यूजफुल वीडियो फॉर योर एग्जाम्स एज वेल। तो अच्छा, अब हमारे पास, अब हम बात करते हैं नॉर गेट को, पहले डिस्कस करते हैं। अब नॉर गेट में एक चीज़ आप नोट करें कि नॉर में हमारे पास जो ट्रुथ टेबल होता है नॉर गेट का, उसमें एक ही वन आ रहा है। जस्ट लुक एट इट, एक ही वन आ रहा है और बाकी सारी आउटपुट ज़ीरो हैं, क्योंकि नॉर अपोजिट होता है और गेट का। और गेट काम ऐसे करते हैं कि अगर एक भी वन हो इनपुट पर तो आउटपुट हाई हो जाती है, और नॉर उसका अपोजिट है, यानी एक भी वन आ जाए आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी। तो इसको कैसे देखना है? इसको देखने का तरीका है कि इनपुट पर एक भी इनपुट हाई हो गई, सो आउटपुट विल बी लो। दिस इज द प्रिंसिपल विच वी विल यूज इन दिस एस आर लैच विद नॉर गेट। ओके, अगर आपको ये प्रिंसिपल याद है, जिस तरह नैंड में हमने क्या किया था, हमने कहा था अगर एक भी जीरो इनपुट पर आ गई आउटपुट हाई हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो, एक भी इनपुट वन हो गई तो आउटपुट जीरो हो जाएगी। ये प्रिंसिपल आपने यूज करके, ये आपके पास क्या है, एस आर लैच ट्रुथ टेबल। ये एस आर लैच का ट्रुथ टेबल है, ठीक है। नॉर का ट्रुथ टेबल ये बना हुआ है, और जो एस आर लैच है उसकी डायग्राम आपके पास यहां पर आपको नजर आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, अब टू द पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले हमने काम, हमारा काम क्या है कि इस जो एस आर लैच का विद नॉर गेट का जो ट्रुथ टेबल है, इसको कंप्लीट करना है। अगर हमें इसकी समझ आ गई तो हमें पूरे कंटेंट की समझ आ गई। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि आप इस ऑर्डर में चलें, जो इजी है पहले वो कर लें, कोई मुश्किल इसमें नहीं है आपको। लेट्स सपोज अब हमें पता चल गया कि इनपुट पर जब भी इनपुट पर वन आएगा आउटपुट जीरो आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम पहले जो वन वन वाले का रोज हैं इनको फिल कर लेते हैं। सबसे आसान कौन सी है? ये वाली। लेट्स सपोज आपके पास ये वाली रो सबसे आसान है, ये वाली रो सबसे आसान है। जब हमने इनपुट पर क्या अप्लाई किया, वन, आर को भी हमने वन दे दिया और हमने एस को भी वन दे दिया। ठीक हो गया जी, आर को भी वन दे दिया, एस को भी वन दे दिया। अब हमें पता है जब भी नॉर की एक इनपुट हाई होती है, दूसरी इनपुट की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिकली आपकी जो आउटपुट होगी वो क्या हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये देखें इनपुट पर एक वन आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो नेक्स्ट स्टेट है क्यू टी प्लस वन, वो भी ज़ीरो हो जाएगी और उसका कंप्लीमेंट भी ज़ीरो हो जाएगा। अब कॉमन सेंस की बात है, ये कौन सी स्टेट बनती है, ये तो इनवैलिड स्टेट बनती है। ये इनवैलिड कंडीशन आपकी है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी, दिस इज़ इनवैलिड कंडीशन। ठीक है, ये आपके पास एक इधर लिख देता हूँ, इनवैलिड कंडीशन। ये आपके पास इनवैलिड कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ इस वाले को। नेक्स्ट अप्लाई करते हैं इनपुट। अब इसको अप्लाई करते हैं, या ऊपर वाले को भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वन वाला केस बहुत आसान है, एक भी वन होगा आउटपुट जीरो आ जाएगी। लेट्स सपोज अब ये कैसे अप्लाई करते हैं कि आपके पास एस वन है, एस वन है, एस नीचे है और आर ज़ीरो है। तो आर को हम इधर ज़ीरो बनाने लगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और आउटपुट को फिलहाल मैं इरेज करता हूँ, जो पिछली आउटपुट मेरी थी। लेट्स इरेज दिस। ओके, अब आप ट्रुथ टेबल का प्रिंसिपल अप्लाई करें। एक भी वन है यहां पर, क्योंकि वन है तो वी डोंट नीड दिस इनपुट, आउटपुट विल बी ज़ीरो। तो अगर ये ज़ीरो है तो अंडरस्टूड है कि ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, करने की ज़रूरत ही आपको नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आर की वैल्यू ज़ीरो है, एस की वैल्यू, आप क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। जब आर की वैल्यू ज़ीरो है तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो वन हो जाएगी और उसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो बस एक निकालें, कंप्लीमेंट निकालने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसको अप्लाई करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, पहले इसको इरेज कर लें, पिछली आउटपुट को। लेट्स इरेज दिस। इसमें हमारे पास एस ज़ीरो है और आर वन है, ठीक है। तो मैं दोनों सबको चेंज करता हूँ। नो अप्लाई इट अगेन। एस आपके पास ज़ीरो है तो एस हमारे पास ये है,
अच्छा आप और आर आपके पास 1 है। एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि ये कम्बिनेशन डिफरेंट आ रहा है। लास्ट टाइम हमने किया था तो उसमें एस ऊपर था आर नीचे था और वो कम्प्लीमेंटेड थी, ठीक है। क्योंकि मैं आपको सेट और रीसेट का प्रिंसिपल समझा रहा था उसमें कि जब एस जीरो होगा क्यू जीरो हो जाती चाहिए हमें, हम चाहते हैं क्यू जो है वो सेट हो जाए। अगर एस 1 है तो क्यू की वैल्यू 1 हो जाए, सॉरी एस अगर जीरो है तो क्यू जीरो हो जाए, रीसेट हो जाए। एस की वैल्यू 1 है तो क्यू 1 हो जाए तो वो सेट हो जाता है। तो यही प्रिंसिपल हम नॉर के साथ भी अचीव करने लगे हैं, ठीक है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि आर ऊपर है एस नीचे है। एनी हाउ अब देखें एस जीरो है, एस जीरो आर 1, तो हमें क्या चीज़ पता है कि एक इनपुट भी हाई होगी आउटपुट लो हो जाएगी। भाई अगर ये क्यू है तो क्यू कम्प्लीमेंट क्या होगा, वो 1 होगा। ये बेसिकली नेक्स्ट स्टेट है, ये है क्यू टी प्लस 1। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, ट्रुथ टेबल में मैंशनड है एस आर लैच के, तो ये क्यू टी प्लस 1 है। तो जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो ज़ीरो हो जाएगी आपके पास, और जो उसका कम्प्लीमेंट है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब इसको आप गौर से देखें तो यहाँ पर देखें एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू 1 है, तो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। यहाँ पर एस की वैल्यू क्या है, 0, नेक्स्ट स्टेट क्या है, वो भी 0। तो हमने नैंड में भी यही पढ़ा था कि हम उसमें कंप्लीमेंटेड इनपुट करके यही गोल अचीव करते हैं कि एस की वैल्यू 0 से आपकी आउटपुट 0 हो जाएगा, तो ये रीसेट वाली कंडीशन बन जाती है। कौन सी बन जाती है, रीसेट इसको कहते हैं, दिस इज रीसेट कंडीशन। और यहाँ पर आप देखें कि एस की वैल्यू अगर आपके पास 1 है, एस की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है, तो आउटपुट भी क्या हो गई, हाई हो गई। तो ये आपके पास कंडीशन कौन सी बन जाती है, ये आपके पास सेट की कंडीशन बन जाती है, ठीक है। यानी आपकी आउटपुट सेट हो जाएगी। अगर एस 1 है तो क्यू भी 1 है, एस 0 है तो क्यू भी 0 है। नाउ अब हम अप्लाई करते हैं लास्ट इनपुट इस एस आर लैच टेबल की। लेट्स इरेज दिस, इसको हम फिलहाल ख़त्म कर देते हैं, आउटपुट को भी करते हैं और लास्ट वाली टेस्ट करते हैं जी। हम पेन मुझे ले लेंगे यहाँ पर। अच्छा अब हमारे पास आर की वैल्यू भी 0 है और एस की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं कि जब दोनों इनपुट 0 हो तब हाई आता है, और जब कोई इनपुट 1 हो तब लो आता है। अब हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि हमारे पास तो आर और एस दोनों 0 0 हैं, सॉरी दोनों की एक एक इनपुट 0 है। इस नॉर की भी एक इनपुट 0 है, इसकी भी। दूसरी इनपुट का हमें नहीं पता, तो इस केस में आपने सिंपल काम ये करना है कि आपने अज्यूम कर लेना है कि कौन सी पिछली इनपुट की थी। कोई एक अज्यूम कर लो, क्यू टी प्लस 1 को अज्यूम कर लो, सॉरी क्यू टी को अज्यूम कर लो क्योंकि पिछली स्टेट क्यू टी होती है, और या इसको अज्यूम कर लो। किसी एक को अज्यूम करना या आप कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है। लेट्स सपोज मैं इसको ले लेता हूँ कि भाई ये जो कंप्लीमेंटेड आउटपुट है क्यू प्राइम, ये आपका 0 था, ये आपका क्या था, 0। अब आपको पता है अगर ये 0 है तो इसको इधर फीडबैक हम कर रहे हैं, इधर जा रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 0। तो हमें पता है जब दोनों इनपुट 0 हो तो नॉर कहता है आउटपुट क्या हो जाएगी, हाई होगी। अच्छा अब हम देखते हैं, अब मैं पहले, अच्छा एक और नोट करें चीज़ कि अगर भाई पिछली स्टेट में क्यू कंप्लीमेंट 0 है तो क्यू क्या होगा, उसका अपोजिट होगा, बिकॉज बोथ आर कंप्लीमेंटेड ऑफ ईच अदर। लेकिन अभी हमने रीसेंट आउटपुट क्या निकाली, वो भी तो हमने 1 निकाली ना। देखें मैंने जब इसको 0 ज्यूम किया था इस वाली को, तो ऑटोमेटिकली ये उसका अपोजिट होगा क्योंकि कंप्लीमेंटेड है। या मैं क्यू को 1 लेता हूं तो क्यू कंप्लीमेंट 0 होगा। ये 0 किधर गया, ये 0 इस नॉर के इनपुट पर गया, दोनों में 0 था, आउटपुट हाई आ गई, तो पहले भी तो हाई थी ना, ठीक है, तो हाई वही रही। अब हम ये देखते हैं कि पिछली आउटपुट 0 थी, अब क्या बनता है, क्योंकि ये हाई आ गया, ये हाई किधर जाएगा, ये हाई आपका इधर आएगा 1। तो हमें भी पता है जब एक इनपुट नॉर की 1 होती है आउटपुट क्या हो जाती है, 0। तो इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेट की आउटपुट भी क्या रहेगी, 0। तो इससे पता ये चला पिछली स्टेट भी 0 थी, नेक्स्ट स्टेट भी 0 है क्यू प्राइम की, और क्यू की पिछली स्टेट भी 1 है, नेक्स्ट स्टेट भी 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जब भी एस आर लैच विद नॉर में 0 0 होगा वो पिछली स्टेट को होल्ड करेगा। यानी यहाँ पर क्यू टी की जो पिछली वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो पिछली वैल्यू क्यू टी है वो आ जाएगी, और यहाँ पर पिछली जो क्यू टी प्राइम की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी। तो मैंने आपको समझा दिया कि ये ऐसा केस है, इसमें आप यू हैव टू अज्यूम सम वैल्यू ऑफ क्यू और क्यू बार, उससे आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्यू बार को 0 लिया, यहाँ पर 0 चला गया, दोनों 0 थे, हाई है, तो हाई पहले भी हाई था क्योंकि क्यू का प्राइम को हमने 0 लिया, तो इसको हम 1 ले रहे हैं। या आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये आउटपुट हम इसको लेते हैं, भाई क्यू पिछली वैल्यू 1 थी, तो अगर ये वैल्यू 1 है, ये 1 किधर जाएगा, पहले तो देखें ये 1 था तो ये फिर
क्यू प्राइम 0 होगा। ये 1 कहाँ जा रहा है, ये 1 इधर जा रहा है, तो हमें पता है एक आउटपुट भी 1 होगी, आउटपुट 0 हो जाएगी, पहले भी 0 थी अब भी 0, ये 0 इधर गया, दोनों 0 हैं, आउटपुट हाई, पहले भी हाई था अब भी हाई आ गया। तो मैंने पूरा समरी दे दिया आप लोगों को। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी। नेक्स्ट वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स एंड दैट इज़ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में हम पहले तो हम SR लैच इनेबल इनपुट से करेंगे और उसी को एक्सटेंड करके हम फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करेंगे। मेरे साथ रहिएगा, कमेंट सेक्शन में बताएं कोई चीज़ आपको मुश्किल लगी हो, आई विल क्लियर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।